हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे कई सारे दर्शक कई सारे सवाल पूछते हैं, तो आज हम ऐसे थोड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अंशुमन पाठक जी पूछ रहे हैं, क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है? अंशुमन जी, अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही बेसिक मोडालिटी है टेस्टिंग का। एक जमाने में अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही काफी सारा डिपेंडेंसी था, बट अभी आपके पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, बहुत ही हाई एंड इमेजिंग फैसिलिटीज हैं। तो अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई के सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं आज के ज़माने में। और जो अल्ट्रासाउंड में जो फीचर्स आते हैं इतने स्पेसिफिक भी नहीं रहते जहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि क्या ये नॉर्मल सा गठान है या कैंसरस गठान है। और कई सारे लिमिटेशंस है अल्ट्रासाउंड के। जैसे आप देखा जाए, आप चेस्ट, थोरैसिक कैविटी या छाती को देखोगे, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का हार्डली कोई रोल रहता है। लंग या उसके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं इनको आप देखोगे तो, क्योंकि जो चेस्ट कैविटी के जो बोन्स है ना, एक बैरियर क्रिएट करते हैं सोनोग्राफी के लिए। तो चेस्ट कैविटी में अल्ट्रासाउंड का ज्यादा रोल नहीं रहता है। ठीक इसी तरह पेट में कई सारे अतड़ी के हिस्सों में गैस भरा रहता है, तो ये अल्ट्रासाउंड से अच्छे से असेसमेंट करने के लिए एक रुकावट बन जाता है। तो बट इसके बावजूद भी पेशेंट का ओवरऑल हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन को देख के अल्ट्रासाउंड में जो हमें गठान नजर आता है, इसका भी इंफॉर्मेशन कंबाइन करके एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ये कैंसरस गठान है क्या। बट अल्ट्रासाउंड ये नहीं बता सकता है कि ये कितना फैला है, कौन से ऑर्गन को इसने पकड़ा है और कितने लिम्फ नोड्स में फैला है। ये सब चीजें जो हमें सीटी स्कैन या पेट स्कैन से ज्यादा बेहतर पता चलते हैं। बट अल्ट्रासाउंड का डेफिनेटली अभी भी रोल है थोड़े बहुत ऑर्गन्स में। ये वो कौन से हैं? जैसे कि थायराइड है। थायराइड में अभी भी हम सोनोग्राफी के ऊपर रिलाई करते हैं। थायराइड ग्लैंड में जो गठान पैदा होते हैं, इनमें कैंसर का शंका है क्या, ये देखने के लिए ये हम थायराइड स्कोरिंग है, इसको हम अल्ट्रासाउंड के हिसाब से स्कोर करते हैं थायराइड के गठानों को। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कैंसर है क्या, इसमें एफएनएसी का जरूरत है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक इसी तरह ब्रेस्ट में भी, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो फीमेल्स हैं, इनमें हम सोनोग्राफी को प्रिफर करते हैं और एक्सरे मैमोग्राफी हम नहीं करते हैं। और सोनोग्राफी काफी सेंसिटिव है कई सारे सस्पिशियस मासेस को, लम्प्स को डायग्नोस करने के लिए या पहचानने के लिए। जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा हो गया, जो एक बिनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट का, ये काफी एक्यूरेसी के साथ अल्ट्रासाउंड में पकड़ा जा सकता है और यहाँ पे एक्सरे मैमोग्राफी का कई बार जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर समझ लीजिए कोई भी ऑर्गन बहुत ही आसानी से अल्ट्रासाउंड प्रोब के नजदीक आ सकता है, जैसे थायराइड है या ब्रेस्ट है, जहां पे अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है ना, ठीक उसके ऊपर हम रख सकते हैं। इससे क्या है ना, अल्ट्रासाउंड का एक्यूरेसी बढ़ जाता है और इनमें ये इसका एक रोल रहता है। ठीक इसी तरह जब हम लिवर में फैले हुए बीमारी, जो लिवर मेटास्टेसिस को हम ऑपरेट करते हैं, तो हम ड्यूरिंग द सर्जरी भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम अल्ट्रासाउंड के प्रोब को ठीक लिवर के ऊपर रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या है, अल्ट्रासाउंड का सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी बढ़ जाता है और इससे हमें सर्जिकल डिसीजन में भी बहुत सारा फायदा मिलता है। तो ये थोड़े चंद सिनेरियोज हैं जहां पे अल्ट्रासाउंड का डेफिनेटली रोल रहता है, या कैंसर है या सादा गठान है ये जानने के लिए। बट कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं रहता है। आई होप कि मैंने आपके सवाल का मतलब इलैबोरेटली आंसर दिया है। होप दैट हेल्प्स। ऐसे ही सवालों का सिलसिला जारी रखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को हम क्लियर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।